हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नीट 2024 की स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में कितनी सीटें वैकेंट होके आ सकती हैं, या फिर ये कह लो कि कौन सी कॉलेजेस में सीटें वैकेंट होके आ सकती हैं। इसके बारे में अपन डिटेल से थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। हालांकि सीट मैट्रिक्स आज आने वाला है, उसके ऊपर डिटेल से डिस्कशन तो सीट मैट्रिक्स आने के बाद में ही करूंगा, क्योंकि अगर पहले से मैं आपको कुछ बताऊंगा तो आपको बहुत चीजें समझ में नहीं आएंगी, या फिर हो सकता है कि आप बिलीव ना करो। उससे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि सीट मैट्रिक्स कौन से कॉलेजेस की आ सकती हैं और कितनी आ सकती हैं। हालांकि पिछले 10 से 15 दिन से ये एस नीट यूट्यूब चैनल आपको कंटिन्यूसली अपडेट प्रोवाइड करवा रहा है कि कौन सी सीटें आ सकती हैं, यानी कि गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीटें आ सकती हैं या फिर नहीं आ सकती। क्योंकि आप सब लोग पता है, आप सब लोग जानते हो कि मैंने पहले वीडियो बनाया था, उसमें मैंने पूरी डिटेल से दिखाई थी कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड के अंदर कौन से स्टेट में कितनी सीटें वैकेंट थी। ऑल इंडिया कोटे का भी मैंने दिखाया था, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा आइडिया लगा होगा या फिर आइडिया है कि कितनी सीटें वैकेंट थी। तो यहाँ पर गवर्नमेंट की कितनी सीटें आ सकती हैं, इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। और ये सीटें कब तक आ सकती है वो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ। उससे पहले चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करना, ताकि वो सब स्टूडेंट जो कि प्ले राउंड के अंदर कॉलेज लेने से चूक गए थे, अब उनके पास एक अपॉर्चुनिटी हो कि उनको कॉलेज अच्छे से मिल पाए और वो एमबीबीएस नीट 2024 में पार्टिसिपेट कर पाए। जिनका लो स्कोर है, लो अभी तक कोई भी कॉलेज नहीं मिला है उनको कोशिश करने के बाद में भी, तो वो भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ताकि उनको भी एमबीबीएस सीट हम दिलवा पाए। तो पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं, लाइक और सब्सक्राइब आप जरूर कर देना। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पर क्या चीजें हो सकती हैं। तो ये स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड नीट 2024 ऑल इंडिया कोटे का शेड्यूल है, जो कि मैंने 2 से 3 दिन पहले आपको अपडेट करके बता ही दिया था। तो वो आप सब लोग जो रेगुलर व्यूवर्स हैं वो जानते ही होंगे इसके बारे में कि ये चीजें आपके सामने होने वाली है। तो सबसे पहले आप डेट चेक करो, पेमेंट फॉर स्पेशल राउंड। अब ये चीज भी कुछ लोगों को समझ में नहीं आई थी, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को। तो कहने का मतलब ये है कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन यहाँ पर नहीं होने वाले हैं। जिन स्टूडेंट ने ओनली बेसिक रजिस्ट्रेशन किया था, चॉइस फिलिंग के लिए कोई भी अमाउंट पे नहीं किया था, वो अमाउंट पे कर सकता है। अगर गवर्नमेंट कॉलेज में जाना चाहते हैं तो 10,000 जनरल कैटेगरी के लिए, बाकी कैटेगरीज के लिए 5,000 रुपीज है, ये आप जानते ही होंगे। तो वो पे करेंगे, आप चॉइस फिलिंग इजीली कर पाएंगे अगर गवर्नमेंट कॉलेज की सीटें आती हैं तो। हालांकि मुद्दा यही है कि गवर्नमेंट की सीटें कितनी आ सकती हैं कितनी नहीं आ सकती, उसके बारे में तो मैं डिस्कस करूंगा ही, बट ये थोड़ा सा डाउट था। तो ये हालांकि पिछले वाले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, बट हो सकता है कि आपसे मिस हो गई होगी चीजें, उसको जरूर ध्यान रखना। तो पेमेंट अब जिनका गवर्नमेंट का पेमेंट होया हुआ है वो आगे के जो कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटीज, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज को ही फिल करता है, तो उन सीटों के लिए अब बचा हुआ जो पेमेंट है वो करके डीम्ड यूनिवर्सिटीज की चॉइस फिलिंग कर सकते हो। तो ये पेमेंट का मेथड है। जिन्होंने कोई भी पेमेंट नहीं किया हुआ, बेसिक रजिस्ट्रेशन है, वो रजिस्ट्रेशन के साथ साथ अभी अपनी जो पेमेंट है वो करके, यानी कि सिक्योरिटी अमाउंट पे करके चॉइस फिलिंग के लिए वहां पर पार्टिसिपेट कर सकता है। तो क्या मैं बताना चाह रहा था यहाँ पर, इससे इससे ये बताना चाह रहा था कि 20 नवंबर से ये प्रोसेस स्टार्ट होने वाली है ऑल इंडिया कोटे के लिए। अब कहने का मतलब ये है कि इससे पहले अपन को ये तो पता होना चाहिए ना कि कितनी सीटें आने वाली हैं। तो वो आज 19 ऑफ नवंबर को मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो आज ये सीट मैट्रिक्स पब्लिश हो जाएगी। जब भी पब्लिश होगी मैं आपको तुरंत वीडियो बनाकर अपडेट करूंगा। मेरा इस वीडियो को बनाने का मतलब यही था कि 20 नवंबर से सारी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी आपकी पेमेंट वाली, उस तभी आपके सामने सीट मैट्रिक्स पब्लिश हो जाएगी, ताकि आपको ये आइडिया रहे कि कितनी गवर्नमेंट की सीटें अवेलेबल हैं, कितनी प्राइवेट की अवेलेबल हैं। ऑब्वियसली प्राइवेट की तो अवेलेबल है ही है, लेकिन ऑल इंडिया कोटा प्राइवेट की सीटें फिल नहीं करता, इसीलिए ये जो सीटें हैं प्राइवेट वाली वो फिल करेगा स्टेट कोटा। इसीलिए स्टेट कोटे की भी काउंसलिंग स्टार्ट हो ही रही है। कर्नाटका का कल रिजल्ट शेड्यूल आपने देखा, वो भी मैं आपको दिखाई दूंगा। बट ऑल इंडिया कोटा क्योंकि डीम्ड यूनिवर्सिटीज के अंदर सीटें वैकेंट है, तो उनको फिल करने के लिए ये राउंड कंडक्ट हो रहा है। बाकी अगर इनकेस कहीं पे कुछ गवर्नमेंट कॉलेज की भी सीटें आती हैं तो उनको भी डेफिनेटली ऑल इंडिया कोटे के थ्रू फिल किया जाएगा। तो इसके सीट मैट्रिक्स आज आपको देखने को मिल जाएगी, या तो लेट नाइट तक या फिर जब भी कभी आएगी मैं तुरंत आपको अपडेट कर दूंगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, आपको तुरंत अपडेट मिल जाएगी इस चैनल के थ्रू, क्योंकि हर एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको प्रोवाइड होती है, तो वो कैसे चूक जाएगी। तो ये नोटिफिकेशन या फिर ये शेड्यूल दिखाने का मतलब मेरा ये था कि 20 नवंबर से आपके जो सारे प्रोसेस हैं जैसे कि पेमेंट की वो स्टार्ट होगी, उससे पहले आपकी सीट मैट्रिक्स पब्लिश हो जाएगी। ये बात आप जरूर ध्यान रखना। ये बात आपको समझ में आ गई है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत ज्यादा सीटें नहीं आने वाली, जो कि आप में से हो सकता है कि बहुत से स्टूडेंट और पेरेंट इसी चीज का वेट कर रहे थे कि बहुत ज्यादा सीटें अगर गवर्नमेंट की आती हैं तो हमारे चांसेस हो जाएंगे, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गवर्नमेंट की सीटें
हालांकि मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत ही ना के बराबर सीटें हैं, बट इनकेस कुछ सीटें आती है 10, 20, 50, तो फिर वो स्टूडेंट जिनको की बॉर्डर लाइन पे रहे हैं, जिनको की सीट नहीं मिली, तो उनके पास चांसेस हो सकते हैं। अब वो कहाँ हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, उसके लिए नंबर स्क्रीन के ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां पर हमें कॉन्टेक्ट कर लीजिए अपनी बेटर काउंसलिंग और पेड काउंसलिंग के लिए। इसके अलावा वो स्टूडेंट जिनका लो स्कोर है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज में जाना चाहते हैं और बजट उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ताकि नीट 2024 में उनको सीट मिल पाए एक अच्छे कॉलेज में। ना सिर्फ कॉलेज में, एक अच्छे कॉलेज में सीट मिलेगी तो आपको बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। तो ये पूरा शेड्यूल है, ये आपको साथ जब भी ये डिटेल आएगी तब तब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ही। अगर चैनल पे आप रहते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। दूसरी चीज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो यहाँ पर है कर्नाटका स्टेट। अब कर्नाटका स्टेट को मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन भी कल आया था। ये वाला वीडियो स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो, ये मैंने बनाकर अपडेट किया था आपको कि कर्नाटका स्टेट की भी के लिए भी शेड्यूल पब्लिश हो गया है कि कौन सी प्रोसेस किस स्टेट को होने वाली है। तो ये सेम चीजें मैंने कल आपको दिखाई थी, आप जानते भी होंगे, जो रेगुलर हैं उनको पता होगा। ये नोटिफिकेशन आपके सामने है, अभी नोटिफिकेशन में दिखा देता हूँ और नोटिफिकेशन दिखाने का क्या मतलब। तो ये नोटिफिकेशन आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, इसको दिखाने का मेरा मतलब है वो थोड़ा सा बताता हूं मैं। तो यहाँ पर देखो, सीट मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं अपन इस वीडियो में कि सीट मैट्रिक्स कब रिलीज होगी, कितनी सीटें वैकेंट होके आएंगी, वही रीजन है। देखो, डिस्प्ले ऑफ सीट मैट्रिक्स विद फीस स्ट्रक्चर, तो जो भी फीस होगी उसके साथ में जो सीट मैट्रिक्स है 19 नवंबर को, यानी कि आज आप ये वीडियो देख रहे हो, ठीक 11 बजे ये वीडियो आपके साथ पब्लिश हो जाएगा। 11 बजे के बाद में आप ये वीडियो देख रहे होंगे, तो 2 बजे से पहले अगर देख रहे हो या फिर उसके बाद में, तो 2 बजे के बाद में यहाँ पर सीटें आपकी इंक्रीज हो जाएंगी, यानी कि सीट मैट्रिक्स पता आपको चल जाएगा कि कहाँ पर कितनी सीटें वैकेंट है। ऑब्वियसली गवर्नमेंट की सीटें तो बहुत ना के बराबर हैं, अगर कुछ होती हैं तो भी आप फिल कर पाओगे ऑल इंडिया कोटे के थ्रू या फिर स्टेट कोटे के थ्रू। बट मुद्दा गवर्नमेंट कॉलेज का नहीं है, जहाँ पर चीजें हैं प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर। कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां पर कि कुछ नए मेडिकल कॉलेजेस को परमिशन मिलने वाली है और कुछ को मिल चुकी है, तो उनकी सीटें फिल करना जरूरी है। और वो सीटें अगर डीम्ड यूनिवर्सिटीज के अंदर हैं तो वो ऑल इंडिया कोटे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसीलिए उन्होंने स्पेशल वैकेंसी राउंड कंडक्ट करवाया है, आपके सामने ही है उसका डेटा। इसके अलावा क्या बात है कि ऑल इंडिया कोटे के साथ साथ स्टेट, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस की सीट फिल करता है, तो स्टेट कोटे को भी अपना स्पेशल राउंड कंडक्ट करवाना जरूरी था। क्या डिटेल है थोड़ा सा मैं और आपको डिस्कस करता हूँ। थोड़ा सा और मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं कि ये जो नोटिस आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, डिस्प्ले ऑफ सीट मैट्रिक्स विद फीस स्ट्रक्चर, जैसे कि चीजें मैंने आपको बताई, तो ये जो नोटिफिकेशन आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, ये है कर्नाटका स्टेट की सीट मैट्रिक्स। यानी कि कल जो वीडियो आया था वो मैंने आपको अपडेट किया था कर्नाटका स्टेट, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने अपना शेड्यूल डाल दिया है स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड के लिए। और अगर स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड के लिए शेड्यूल डाल दिया है, तो जैसे कि मैंने आपको ऑल इंडिया कोटे वाला शेड्यूल दिखाया, उसमें 20 नवंबर वो डेट थी जहां पर आप पेमेंट करके सीटों फिल कर सकते थे, अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते थे। तो ठीक उसी तरीके से ये कर्नाटका स्टेट में 19 नवंबर को ये सीट मैट्रिक्स आपके सामने और फीस जो कॉलेजेस की हैं वो आपके सामने डिस्कस कर देंगे, और जिस तरीके से आपको फिर पता चल जाएगा। टाइम आप देखो, यहाँ पे आपके पास टाइम है 2 बजे के बाद में। हालांकि ये वीडियो मैं 11 बजे पब्लिश कर दूंगा, लेकिन आप अगर 2 बजे से पहले ये वीडियो देख रहे हो तो 2 बजे तक आप थोड़ा सा वेट कर लो, या फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो, क्योंकि जैसे ही अपडेट आएगी मैं तुरंत वीडियो बनाकर आपको अपडेट करूंगा कौन कौन से कॉलेजेस में सीट वैकेंट है। हालांकि आप हमें कॉन्टेक्ट करोगे तो हम आपको तुरंत बता ही देंगे, मुझे क्योंकि ऑलरेडी पता है कि कौन से कॉलेज में सीटें वैकेंट है। गवर्नमेंट का मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट की सीटें बहुत कम है, जैसे कि मैं आपको काफी टाइम से बोल ही रहा हूँ कि क्योंकि थोड़ी देर पहले वीडियो में मैंने आपको डिस्कस किया कि ऑल इंडिया कोटा जितनी भी सीटें होंगी गवर्नमेंट की और डीम्ड यूनिवर्सिटीज की, उनको फिल कर लेगा। इसके अलावा जितने भी स्टेट हैं वो अपने प्राइवेट कॉलेजेस की सीटें फिल करेंगे, तो उसके लिए प्राइवेट कॉलेजेस ज्यादा सीटें आने के चांसेज हैं। तो सीट मैट्रिक्स बताने का मेरा मतलब यही था, गवर्नमेंट की सीटें बहुत ही कम आएंगी, और अगर आती भी हैं तो वो ऑल इंडिया कोटे में जाएंगी। स्टेट हो सकता है कि गवर्नमेंट कॉलेज की काउंसलिंग ना करवाए, हालांकि करवाने में उनको कोई दिक्कत नहीं है, बट ऑल इंडिया कोटे से फिल हो जाएंगी तो बाकी सीटें बचने के चांसेस नहीं रहेंगे, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा पहले हो जाएगा, बाकी जितने भी स्टेट हैं वो अपनी काउंसलिंग बाद में करेंगे। तो अगर इनकेस एक दो सीटें रह भी जाती हैं फिर भी ऑल इंडिया कोटे के, तो फिर स्टेट उनको फिल कर लेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात यही है कि गवर्नमेंट कॉलेज की सीटें उतनी ज्यादा नहीं है, बट फिर भी प्राइवेट कॉलेज की सीटें हैं वो फिल होंगी। तो वो स्टूडेंट जिनका कि बजट का कोई इश्यू नहीं है, इस टाइम पर 2024 में सीट लेना चाहते हैं किसी भी कीमत पे, तो फिर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, या फिर जितने भी स्टेट हैं, क्योंकि अभी 1-2 दिन में उनका नोटिफिकेशन या फिर शेड्यूल पब्लिश होने वाला है, तो उसके लिए आपको
सारी वेबसाइट चेक करते रहनी होगी टाइम टू टाइम पे, ताकि आपसे कोई भी चीज़ें मिस ना हो। और अगर आप चाहते हो नीट 2024 में एनी हाउ कॉलेज लेना, तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये डिटेल मैंने आपको सारी बता दी है, और जैसे ही अपडेट आएगी ऑल इंडिया कोटे की भी, स्टेट कोटे की भी, मैं आपको तुरंत अपडेट करूँगा। उसके लिए चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना, ताकि उन नीडी स्टूडेंट के पास में भी ये वीडियो जा पाए। और जितना ज़्यादा आपका चैनल ग्रो होगा, उतनी बेटर क्वालिटी और कंटेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। मैं अजय शर्मा एस नीट यूट्यूब के थ्रू आपको सारी अपडेट प्रोवाइड करवाता हूँ। पिछले 10 से 15 दिन से कंटिन्यूसली मैं आपको बता रहा था कि राउंड होंगे, कंडक्ट होंगे, तो ये आपके सामने नोटिफिकेशन है ही। अब तो आपको बिलीव हो ही गया है। तो सीट मैट्रिक्स जैसे ही आएगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अच्छे कॉलेजेस के अंदर सीटें वैकेंट है, अच्छा कॉलेज आपको चाहिए तो कॉन्टेक्ट आप करिए। मिलेंगे किसी ऐसी ही नई अपडेट के साथ, तब तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मैं अपडेट नए साथ। जय हिंद।